So what's up, question number 8. Find the equation of the curve passing through the point 0, 5/4, whose differential equation is sin x cos y dx plus cos x sin y dy equal to 0. तो हमें बच्चों उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपकी। क्या दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। और इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों फाइंड करना है कि बच्चों इसमें ये जो इसका सॉल्यूशन है, यानी जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो जो कर्व की इक्वेशन आएगी वो कर्व की इक्वेशन आपकी 0,5 से निकल के जा रही है, यानी गुजर रही है उससे, ठीक है, पासिंग थ्रू उससे गुजर के जा रही है। तो इसलिए हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये आपका कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम कर्व की जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसकी पर्टिकुलर इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे? देखिए, तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos x sin y dy इक्वल टू 0 इक्वल टू आपके माइनस sin x cos y, ठीक है। अब हमको इसको सेपरेट कर देते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं इनके। तो ये होगा आपके साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका टेन बाई डी वाई माइनस 10x, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद में क्या करते हैं ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड प्लस लॉग सी, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों लॉग मॉडुलस सेक वाई इक्वल माइनस लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस पार्ट को यानी इस टर्म को साइड चेंज करके बनाएंगे लॉग मॉडुलस सेक वाई प्लस लॉग सेक एक्स इक्वल टू लॉग सी। अब नेक्स्ट लॉग सेक वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू लॉग, यानी हमने यहाँ log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है, log mn होता है, तो फॉर्मूला यूज किया। तो इसके बाद में क्या आएगा, log sec x sec y sec x इक्वल टू, ये हमारी जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, यानी हमारे ये कर्व की इक्वेशन मिल गई बच्चों। अब ये कर्व की इक्वेशन जो फर्स्ट है, इट इज पासेस फ्रॉम 0,5, ठीक है। लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, पासिंग फ्रॉम 0,5। तो क्या होगा, x की जगह पर आप 0 पुट करेंगे और y की जगह पर 5/4 पुट करेंगे, तो sec 5/4 इंटू 5/4 इंटू sec 0 इक्वल टू c। sec 5/4 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √2, और sec 0 की वैल्यू 1, तो अगेन आपके √2 इक्वल टू c। यानी आपको आर्बिट्री जो कांस्टेंट c था उसकी वैल्यू √2 मिल गई। ये वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। पुट c इक्वल टू √2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, sec y इंटू sec x इक्वल टू
ठीक है, ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, यानी उस कर्व का इक्वेशन है ये जो कि आपका 0,54 से ऊपर पास हो रहा है। तो आंसर चेक करते हैं इसका। ये बच्चों आंसर को y के टर्म्स में दिया गया है, जैसे कि मैं पहले भी कई क्वेश्चन को बता चुका हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली y के टर्म्स में निकाले जाते हैं। अगर आप इतना करके आएंगे तब भी आपका सही है। तो क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से दिया गया बच्चों, इनको अपोजिट कर दिया, यानी 1/sec y इंटू sec x इक्वल टू 1/2। अब हम क्या क्या करेंगे, 1/sec y, यानी हमने लिख दिया cos y अपॉन sec x इक्वल टू 1/2। इसका sec x का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आएगा आपका cos y इक्वल टू sec x अपॉन, तो ये आएगा, आप cos पे डाल सकते हो उधर से, तो आपका आंसर ये भी राइट है और ये भी राइट है। ठीक है, तो आपकी एक दो स्टेप बढ़ा दी गई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इतना छोड़ देंगे तब भी आपको आंसर। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई की पावर 2x dy प्लस y स्क्वायर e की पावर x dx इक्वल टू 0 गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है और उस कर्व की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, 1 प्लस e की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इंटू e की पावर x dx इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको किस तरीके से रिराइट करते हैं, 1 प्लस e की पावर 2x dy इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर और यहाँ नेगेटिव साइन आएगा e की पावर x dx। ठीक है, अब वेरिएबल को सेपरेट करते हैं बच्चों, तो 1 प्लस 1/1 प्लस y स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस e की पावर x 1 प्लस e की पावर 2x dx। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, अब इनको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ से प्लस। ठीक है, तो बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन पार्ट है हम इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे और इसको तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो इसको पहले हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं। लेट i इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर, ये 2x लिखा है इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x का स्क्वायर dx। ठीक है, लेट e की पावर x इक्वल टू t, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, हम इसकी e की पावर x dx की जगह पर क्या पकड़ा देंगे dt, और e की पावर x की जगह पर t, यानी हमारे सामने आएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। ठीक है बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स t, और t बराबर बच्चों हमने माना है e की पावर x, तो ये आएगा आपका tan इनवर्स e की पावर x। ठीक, तो ये आपका इंटीग्रेशन इसका आ चुका है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e की पावर x प्लस। ठीक, अब ये पार्ट आप इधर ले आइए, तो y इक्वल टू सॉरी tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू c। ठीक, अब आप इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, क्या दिया हुआ है कि ये जो कर्व है आपका इन दोनों पॉइंटों से पास होता है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 को करते हैं, तो tan इनवर्स 1 प्लस
tan इनवर्स e की पावर 0 इक्वल टू सी। ये वैल्यू आई बच्चों आपकी पाई 4 प्लस, ये देखिए ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, इक्वल टू सी पाई 4 प्लस पाई 4 सी। ये आ गया बच्चों आपका पाई 2, तो यानी सी की वैल्यू आपकी कितनी आई पाई 2। तो ये वैल्यू बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट में पुट सी इज इक्वल टू पाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू पाई। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू e की पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर dy, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो पहले हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करते हैं तो आप ये देखिए कि हमने जो मेथड पढ़े हैं उन मेथडों में से कौन सा मेथड इसमें अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो अभी मैं यहाँ इतने सभी मेथड को अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, बता नहीं पाऊँगा, तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप चेक करोगे तो इसमें हम कोई सा भी मेथड नहीं लगा पा रहे हैं अभी इस कंडीशन में, ठीक है। तो जैसे हम कुछ कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको रीअरेंज करते हैं। तो y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स, ठीक है, अपॉन डी वाई इज इक्वल टू बच्चों क्या रहा आपका x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करें, इस पार्ट केवल इस टर्म फॉर्म में इधर लेके आते हैं। तो क्या किया, y इंटू ई की पावर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस क्या माइनस x इंटू एक्स ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू वाई, यही आ गया। अब देखिए इसमें से क्या है आपका e की पावर x अपॉन वाई, ये कॉमन आ रहा है, e की पावर x अपॉन वाई कॉमन ले लिया हमने, y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस, ठीक है, x माइनस x, और ये वाई स्क्वायर हम अपॉन में लेके आए हैं क्योंकि ये हो गया वाई स्क्वायर, ये आपका इस फॉर्मेट में बन गया। तो आपका जो ब्रैकेट है किस तरीके का दिख रहा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो e की पावर x अपॉन वाई है उसको t मान, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए ये x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन ही दिख रहा है हमें, तो इसीलिए मैंने e की पावर x अपॉन वाई को डिफरेंशिएट किया। और ये अगर देख रहे हैं तो चैन रूल के अकॉर्डिंगली हमें यही पूरी डेट मिल जाएगी। देखिए किस तरीके से, अब हम करते क्या है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, ये आएगा आपका e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई, y के रेस्पेक्ट में करना याद रखना, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि चेन रूल लगना है। चेन रूल लगना है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला पार्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे लगता है, e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई। तो देखिए बच्चों ये क्या होगा,
इस पार्ट का जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो y² आपका सेकंड यानी डिनोमिनेटर एज इट इज आता है, डिफरेंशिएट किया जाता है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, सॉरी y के लिए। तो ये क्या आएगा बच्चों, dx/dy माइनस, ठीक है। अब हमारा आएगा फर्स्ट पार्ट यानी न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या है y, और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 1। तो हम क्या ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन, यहाँ आएगा उससे dt अपॉन y, तो हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक। अब ये पार्ट देखिए, ये जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, अब इक्वेशन फर्स्ट से देखिए ये वाला पूरा पार्ट क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, तो 1 निकल के आ रहा है, तो आप 1 पुट कर सकते हैं। तो जो ये पार्ट आपका 1 के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dt अपॉन dy इक्वल टू 1 लिख देंगे, ये लिख देंगे ना। अब क्या आएगा बच्चों आपका dt इक्वल टू dy। ना इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे हम इनको प्लस सी, dt का इंटीग्रेशन t y प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या थी बच्चों, e की पावर x अपॉन y, तो यहाँ पुट करेंगे हम e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू 5 प्लस दिस इज योर आंसर। तो चेक कर लीजिए आंसर को, फॉलो कीजिए। तो ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x minus y dx plus dy is equal to dx minus dy, ठीक है। Given that y is equal to -1 when x is equal to 0, यानी आपका y इक्वल टू -1 दिया है कब, जब आपका x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले इसको रीअरेंज करते हैं, तो देखिए कैसे, x माइनस वाई डी एक्स प्लस, पहले हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई। आप इस पार्ट को उधर ले जाइए, तो ये होगा x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ प्लस लेंगे, ये डी वाई इधर आएगा, इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वाई डी, ठीक है। इसमें से डी वाई कॉमन लीजिए, एक्स माइनस वाई प्लस 1, इसमें से डी एक्स कॉमन लीजिए, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब क्या करते हैं इसको रीअरेंज के लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये पार्ट इसके नीचे 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए हमारा इसमें, और आप इसको चेक करेंगे तो कोई भी लॉजिक अभी काम नहीं कर पा रहा है, जो हमने मेथड्स पढ़े हैं उनमें से कोई भी मेथड अभी काम नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ मान लीजिए, की मान लीजिए, ठीक है, ना डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए, तो 1 इज इक्वल टू माइनस डी वाई, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी, ठीक है। अब देखिए हमें डी वाई की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम, ये डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से पुट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी, तो इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो गए 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ये आएगा 1 माइनस
टी अपॉन टी प्लस वन, टी प्लस, ये वन आप इधर ले जाइए तो क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स वन माइनस टी अपॉन वन प्लस या टी प्लस वन माइनस, ठीक है। और ये पार्ट आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स एलसीएम लेंगे वन माइनस टी, ठीक है, वन माइनस टी माइनस वन और माइनस टी अपॉन टी प्लस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हुआ, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के टू टी अपॉन टी प्लस वन, माइनस से तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो टी प्लस वन अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू टू डी एक्स, ठीक है। टी का डिवाइड करते हैं तो वन प्लस वन अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यह आएगा टी प्लस लॉग मॉडुलस टी इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सी, ठीक। अब टी इज इक्वल टू हमने माना था बच्चों एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई प्लस लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस। अब देखिए आपका x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू माइनस वन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पुट करते हैं हम, ये इक्वेशन हमने मान ली बच्चों सेकंड, ये फर्स्ट थी, ये भी फर्स्ट आपकी और ये सेकंड, ठीक है। तो यहाँ हम x इज इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू माइनस वन पुट कर दीजिए, जीरो ये बन जाएगा बच्चों प्लस वन प्लस लॉग मॉडुलस जीरो प्लस वन टू इंटू जीरो प्लस, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो c बराबर कितना आ रहा है बच्चों, वन, कितना आ रहा है वन। अब c की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए इक्वेशन सेकंड में, पुट c इक्वल टू वन इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस लॉग मॉडुलस x माइनस वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, ये आप x और माइनस वाई को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये होगा लॉग मॉडुलस x माइनस वाई, तो ये आएगा टू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन, तो लॉग मॉडुलस x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस वन, दिस इज योर राइट, ठीक है। अगर गलती से आपका ये भी आंसर रह जाता है, पक्षांतर नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ाने की मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि आपका सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ठीक है। और x डज नॉट इक्वल टू x डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए हम इसको रीअरेंज करते हैं बच्चों, किस तरीके से करेंगे, हम ये डी वाई ऊपर डी एक्स इधर अपॉन में ले जाते हैं, तो ये आएगा आपका e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वाली इधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू डी की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स,
तो देखिए बच्चों, ये हमारा कंडीशन जो दिख रही है हमें, किस टाइप की कंडीशन है, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू, यहाँ ये हमारी कौन सी कंडीशन बोली जाती है बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ p और q जो होते हैं आपके फंक्शन ऑफ x होते हैं। तो देखिए अगर q को देखते हैं, पूरा फंक्शन ऑफ x है, p देखेंगे तो 1/√x, ये भी आपका फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, p इक्वल टू 1/√x और q इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर -2√x अपॉन √x, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड आपको बताया था कि फिर क्या स्टेप बाय स्टेप बताया था। तो अब क्या करेंगे, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बच्चों e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, क्या होता है, पी डी एक्स, e की पावर p बच्चों कितना है, 1/√x dx। अब देखिए √x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, e की पावर, ये बनेगा आपका e की पावर रूट यानी माइनस बन जाएगा, x की पावर माइनस के 1/2। इंटीग्रेट अभी हमने किया नहीं, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा हमारा e की पावर या 1/2 पावर बचेगी, प्लस करेंगे इसमें, ठीक है। तो √x अपॉन में भी हमारा क्या होगा, 1/2 होगा, हम क्या लिखेंगे इसको, ठीक है। देखिए इसको इस तरीके से करते हैं ना हम, x की पावर माइनस के 1/2 है, प्लस 1 करेंगे अपॉन -1/2 प्लस 1 करेंगे, तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, 2x की पावर 1/2, और उस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√x, ठीक है। तो वो वही चीज हमने डायरेक्ट लिख दी। तो ये आपका आ गया बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के बाद में हम फॉर्मूला यूज करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर 2√x, ठीक है। फिर क्या होता है, इंटीग्रेशन q आपका बच्चों ये ना, e की पावर -2√x अपॉन √x, ठीक, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2√x dx प्लस, अगर हम इन दोनों की पावर ऐड करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी और वो वैल्यू होती है 1। अब हमारे सामने क्या आया, अब हमारे सामने आया y इंटू e की पावर 2√x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x dx प्लस c। अब देखिए अभी अभी हमने आपको रूट यानी 1/√x का इंटीग्रेशन ये करके बताया है, तो मैं डायरेक्टली इसको ये लिख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ तो y इंटू e की पावर 2√x इक्वल टू, अब ये जो इंटीग्रेशन है मैंने ये करके बताया आपको, तो ये लिखा है 2√x प्लस c, ये आपका आंसर है। अगर आप चाहते हैं तो और भी आगे कर सकते हैं इसको, e की पावर 2√x से डिवाइड कर दीजिए आप बोथ साइड, तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2√x इंटू e की पावर -2√x प्लस c इंटू e की पावर -2√x, ये आपका आंसर है, ठीक है। अभी बुक में चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है, ये या ये, ठीक है। ये आपका कौन सा सॉल्यूशन निकल के आया है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड किया गया है। ये बच्चों डिवाइड नहीं दिया गया है, इतना ही छोड़ा गया है। अगर एग्जाम में आप इतना भी छोड़ के आएंगे या इतना भी कर आएंगे तो दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx
प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 4x cosec x. It is clear that this equation, differential equation is a linear differential equation. ठीक है, हमें साफ साफ दिख रही है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तब वैल्यू पुट करके हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तब हम x और y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, तब हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी मेथड पर आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए। ठीक है, डू योरसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 dy अपॉन dx e की पावर 2 e की पावर माइनस y माइनस। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, क्या करते हैं हम पहले इनके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो ये आएगा आपका 1/2 e की पावर माइनस y माइनस 1 dy इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर y से मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये आएगा आपका e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y dy इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब बच्चों इंटीग्रेट कीजिए इनको, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग प्लस log। ठीक है, देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू हमने t मान दिया। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या, ठीक है, तो देखिए ये क्या आएगा आपका, 2 का 0 हो गया बच्चों, माइनस e की पावर y और y का dy इक्वल टू t। ठीक है, यानी e की पावर y dy इक्वल टू माइनस के dt। ये वैल्यूज आप यहाँ पर करेंगे, तो ये आएगा बच्चों माइनस dt अपॉन t, इनको इंटीग्रेट किया तो log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस log c। इसको इंटीग्रेट कीजिए बच्चों, माइनस log मॉडुलस t log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस log c। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे हम log मॉडुलस 1 अपॉन t, ये लिखेंगे log x प्लस 1 इंटू c। ठीक, अब ये t की वैल्यू पुट कीजिए, t की वैल्यू आपकी ये है, तो log मॉडुलस 1 अपॉन 2 माइनस e की पावर y log मॉडुलस x प्लस 1 इंटू c। ठीक है, अभी क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/2 माइनस e की पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू c। ठीक है, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली थी। ठीक है, अब देखिए आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसने x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दिया, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। पुट कीजिए 1/2 माइनस e की पावर 0 0 प्लस 1 इंटू c। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 2 माइनस 1 c, तो c इक्वल टू यहाँ से 1 आएगा। c की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, तो क्या आएगा 1/2 माइनस e की पावर y x प्लस 1 इंटू 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं बच्चों इसका।
तो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 40। तो ये आंसर जो दिया है आपका y इज इक्वल टू log 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। ये आपका आंसर है, बिल्कुल राइट है। आप इतना अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जामिनेशन में छोड़ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो आपको इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं y इक्वल टू निकालते हैं, ठीक है, उनका आंसर जो निकालते हैं y इक्वल टू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ ये आपका सही है। अब जो बुक में जो आंसर दिया है उसको किस तरीके से किया गया है, देखिए 2 माइनस e की पावर y इज इक्वल टू, ये जो x प्लस 1 है ये इधर दूसरी साइड में फॉर्म में लेंगे प्लस। अब ये 2 भी उधर ले जाइए बच्चों, तो माइनस e की पावर y 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा e की पावर y, ठीक है। तो 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इनको एलसीएम दिया गया है तो e की पावर y 2x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, ठीक है। अब ये देखिए माइनस कीजिए इसको, कितना आएगा e की पावर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर हम यहाँ से y इक्वल टू निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा बच्चों, y इक्वल टू लॉग मॉडुलस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। दिस इज योर आंसर। मैंने आपकी बुक में ये आंसर दिया, ठीक है। एक ही पावर से अगर हम कोई वैल्यू हटाते तो दूसरी साइड वाली जो वैल्यू है वो लॉग में चली जाती है, ठीक है। तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स inhabitants present at any time. If the population of the place was 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 204, what will be the population of the place in 2009? ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझिए। वो ये कह रहा है कि जैसे आपकी पॉपुलेशन जो है किसी भी समय, मान लीजिए टाइम आपका t है, प्रेजेंट टाइम आपका t है, t टाइम पर 15 क्वेश्चन को समझिए बच्चों। जैसे टाइम आपका t है, तो जब आपका टाइम t है तो उसकी पॉपुलेशन जो है p है, ठीक है। और उसी समय उसने ये कहा है कि जो इसकी इंक्रीजिंग रेट है, इसकी इंक्रीजिंग रेट है, तो जो पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग क्या होगी, किसका इंक्रीजिंग हो रहा है, पॉपुलेशन का किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। जो पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग रेट है वो प्रोपोर्शनल है किसकी, जो प्रेजेंट टाइम का पॉपुलेशन है उसकी, ठीक है, समझ में आया। फिर उसने कहा है, क्या कहा है कि आपका 1999 यानी 1919 में जो पॉपुलेशन थी, यानी हमने ये P1 मान ली, ये P1 मान लिया, तो बाद में P1 देखेंगे ये रिपीटेड। उस समय आपकी 20,000, ठीक है। अब उसके 2004 यानी 2004 5 साल बाद पॉपुलेशन जो होगी उसकी आपकी क्या हो गई है, 25,000 यानी 25,000। अब उसमें पूछा गया है कि 2009 में पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, यानी यहाँ पर टाइम आपका 0 है। तो अगर हम स्टार्टिंग ये देखें 0 पर ये है, और यहाँ टाइम आपका 5 साल बाद 5 ईयर, तो आपकी जो पॉपुलेशन है 25,000 हो जाती है। अब बताइए 10 साल बाद, यानी टाइम आपका 10 ईयर्स हो गया, क्या हो गया 10 ईयर, तो 10 साल बाद कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करनी है। समझ में आया क्वेश्चन कि किसी समय
किसी नगर की जनसंख्या P है और उसी समय पर उसकी जो इंक्रीजिंग रेट है वो उसी जनसंख्या यानी प्रेजेंट जनसंख्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है, उसके इक्वल है, प्रोपोर्शनल है उसके, सॉरी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल है। फिर उसने ये भी कहा है कि जब 1999 में पॉपुलेशन उसकी 20,000 थी, 2004 में उसकी 25,000 हो गई, 2009 में बताइए कितनी होगी, यानी प्रेजेंट 1999 वाली प्रारंभिक स्टेज मान ली जाए तो, यानी स्टार्टिंग स्टेज में टाइम इक्वल टू 0 लिया गया हमारा, तो उस समय आपकी पॉपुलेशन 20,000 थी। आफ्टर 5 ईयर्स 2004 में आपकी पॉपुलेशन 25,000 हो गई। आफ्टर 10 ईयर्स यानी 2009 में आपकी पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब भी हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन रखाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है आपका, तो dp अपॉन dt इक्वल टू q, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बच्चों, इसको वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, तो dp अपॉन p इक्वल टू k dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस c, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों आपको log p इक्वल टू kt प्लस c। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, क्या बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए स्टार्टिंग पहले टाइम t था, पॉपुलेशन आपकी 20,000, व्हेन टाइम इज t इक्वल टू 0, पॉपुलेशन आपकी कितनी है 20,000। तो ये वैल्यू पुट कीजिए, log 20 k इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू निकल के आई log 20, ठीक है। अब टाइम यानी 5 साल के बाद में कितने, 5 साल इक्वल टू कितना बच्चों 5 ईयर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पॉपुलेशन कितनी थी, यानी ये हमने T2 और ये T1 ये T2 ये T3, पॉपुलेशन आपकी कितनी थी 25,000, कितनी थी 25,000। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा log मॉडुलस 25,000 k इंटू 5 प्लस, अब log की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, log मॉडुलस 20,000, ये साइड चेंज होकर इधर आएगी तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ देखिए log मॉडुलस 25,000 माइनस log 20,000 इज इक्वल टू 5k, कितना बच्चों 5k। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 25 अपॉन 25,000 अपॉन 20,000 और ये 5 आपका यहाँ आ गया 1/5 इक्वल टू k। ये आपकी k की वैल्यू फाइंड होगी बच्चों, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड होगी। अब उसने कहा है आपका टाइम t3 इज इक्वल टू 10, तो P3 आपको फाइंड करना है, इस समय आपको पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो अगेन इक्वेशन फर्स्ट से देखिए बच्चों, log P 3 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, k की वैल्यू बच्चों ये आ चुकी है 1/5 log 25,000 अपॉन 20,000, t है बच्चों आपका 10, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ इसको 1/5, 10 इंटू 1/5 लिख दिया 10, ठीक है। k की वैल्यू इंटू t प्लस में आपका क्या दिया हुआ है log c की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी log, ये निकाली हमने अभी 20,000 मॉडुलस log 20,000,
ये बच्चों हम क्या करेंगे 5 से 2 टाइम्स क्रॉस कर देंगे, ठीक है, कितने टाइम्स 2 टाइम्स। अब ये आया log P3, ये पावर इधर जाएगी और इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस पूरे फिगर को, देखिए 25,000 अपॉन 20, एक जीरो ज़्यादा लगेगा ना, 1000 इस पर लगेगा बच्चों स्क्वायर, क्या लग जाएगा स्क्वायर, जब स्क्वायर लग गया तो मॉडुलस का काम खत्म हो जाएगा, प्लस लॉग मॉडुलस 20। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, किस तरीके से देखिए, लॉग मॉडुलस पी लॉग, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 25,000 का स्क्वायर अपॉन 20,000 का स्क्वायर इंटू 20,000, ये इससे इसकी पावर कैंसिल आउट हुई बच्चों। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो आपका P3 है, P3 बच्चों क्या आएगा 25,000 का स्क्वायर अपॉन 20,000, क्लियर है। अब देखिए उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 625, 6 जीरो आएंगे अपॉन 20,000 आएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हुई। अब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3 1 2 5, यानी जो आपकी आफ्टर 10 ईयर पॉपुलेशन होगी 31,250 होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था बच्चों, तो नोट कीजिए इसको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी 16 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0, हमें इसका बच्चों जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, फिर क्या करते हैं x डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब वेरिएबल को सेपरेट करते हैं बच्चों, डी एक्स अपॉन एक्स, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखिए इसमें ज़्यादा, इसमें भी लॉग आएगा इसमें भी लॉग आएगा, तो हम जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको लॉग के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो यह आएगा बच्चों आपका लॉग मॉडुलस वाई लॉग मॉडुलस एक्स प्लस लॉग सी, क्या करेंगे अब लॉग मॉडुलस वाई लॉग मॉडुलस एक्स सी, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हुआ तो क्या होगा बच्चों वाई इक्वल टू एक्स सी। तो ये आपका आंसर है। तो ये देखते हैं ऑप्शन में है क्या नहीं है, वाई इक्वल टू एक्स सी है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो आंसर आप चेक करते हैं इसका। तो जी बच्चों आपका राइट आंसर है सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप दिस इज। अच्छा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इस टाइप की, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस p1x इक्वल टू q1, इसका क्या होता है, तो इसका तो फॉर्मूला आपको बता रखा है कि x होता है आपका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर p1 किसके रेस्पेक्ट में होगा बच्चों, यहाँ पर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1, ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर p1 dy
और ये जो फंक्शन होगा वो भी हमारा y में होता है, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा y प्लस दिस इज योर आंसर। तो चेक करते हैं बच्चों ये कौन सा दिया हुआ है, आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी पर हम टिक मारेंगे, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है e की पावर बाय x dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x dx इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों इसको क्या करते हैं हम, ये पार्ट, ये वाला पार्ट हम इधर लेके जाते हैं। तो e की पावर x इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई ई की पावर x प्लस 2x dx। तो ये बच्चों इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x का डिवाइड करेंगे इधर, तो ये आएगा माइनस वाई, इसमें e की पावर x का डिवाइड किया तो e की पावर से e की पावर x कैंसिल आउट हुई, तो यहाँ क्या आएगा प्लस 2x अपॉन e की पावर x। ठीक है, अब देखिए y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये बच्चों नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी किससे बन गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, यानी यहाँ की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो क्या बनी बच्चों आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी किससे कंपेयर करेंगे हम, इसकी या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसकी कंपेयर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करते हैं। तो देखिए आपका p इक्वल टू 1 आएगा बच्चों, और q इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2x इंटू क्यू की पावर माइनस x। क्लियर है, तो देखिए अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर p p डी एक्स, क्या आएगा e की पावर x आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू की पावर q की वैल्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये आपका ब्रैकेट लगेगा बड़ा, यहाँ लगेगा dx प्लस c। ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों इसकी पावर e की पावर हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी e की पावर 0, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम क्या लिखेंगे अब, y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रेशन x डी एक्स प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ बच्चों, y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस c। चाहो तो एक्स स्क्वायर को बदल लाएंगे तो y इंटू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये देखते हैं आपके ऑप्शन में है कि नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन में बेटा सी नंबर पर दिया हुआ बच्चों, तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है।